हाय, वेलकम 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 माय मैजिकल सोल। आपका स्वागत है। ग्रेट मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हम्म? आज धुलेटी है और कल जिम में मैं गया था और शाम को फिजियोथेरेपी के लिए गया था, तो दोनों जगह होली खेली है रंगों के साथ में। और कल रात को भी फिजियोथेरेपी में जब गया था तब वहाँ पर भी होली खेली। रंगों में रंग गया हूँ मैं। अभी ये रंग छूटना नहीं चाहिए, कम से कम आज के दिन। इसीलिए ऐसी कंडीशन में ही आज मैं सेशन ले रहा हूँ, तो ये एक मन का आनंद है। तो पॉइंट पे है। हमने कल 10 पैसिव इनकम फैक्ट्स के बारे में देखा था, जो आपको जानना चाहिए। यू मस्ट नो कि 10 पैसिव इनकम फैक्ट्स क्या है। यदि किसी ने नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल मैनिफेस्ट मैजिक ब्रैकेट में मन प्लस मैनिफेस्ट इजिकल टू मिरेकल, उस पर जाकर सब्सक्राइब करके वो सेशन देख सकते हैं। और उसके पहले के सेशंस भी आपको ये यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, और देखना चाहे तो आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखे हैं तो। और यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको ये पसंद आया कि नहीं, आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें लिखिए, तो आई विल बी वेरी ग्लैड। दूसरा कि बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बेल आइकन दबाने से आप मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे रेगुलरली। तो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी इन द ब्रॉड सेंस। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये साइकोलॉजी ऑफ मनी करीब 5-6 दिन से अपन सुन रहे हैं। यदि हम साइकोलॉजी ऑफ मनी हम समझ लें तो हम अबेंडेंट हो सकते हैं, मिलियनर बन सकते हैं, बरोबर, अबेंडेंट हो सकते हैं। तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके बारे में यदि आपको इंटरेस्टेड हैं तो हम शुरू करते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो, और नहीं हैं तो फिर पूरा करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि पैसों के बारे में तो सभी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, बराबर। तो शुरू करते हैं। आर यू एक्साइटेड? द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। तो टोटल इसमें 9 पॉइंट्स हैं। 9 पॉइंट्स में से आज हम केवल 4 पॉइंट तक ही बात करेंगे। बाकी के 5 पॉइंट्स जो हैं उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी में फर्स्ट पॉइंट जो है, इट इज़ ऑल अबाउट बिहेवियर नॉट नॉलेज। पैसा कमाना जो है वो आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन नॉलेज। फाइनेंशियल सक्सेस इज़ नॉट अबाउट IQ। क्या कहा? फाइनेंशियल सक्सेस इज़ नॉट अबाउट IQ, इट इज़ अबाउट हाउ यू बिहेव। काय के बारे में आप कैसा बिहेव करते हैं पैसे के साथ में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इवन स्मार्ट पीपल कैन मेक डम। जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो भी बैड मनी में घुस जाते हैं। और मनी मूव्स व्हेन इमोशंस टेक ओवर। मनी मूव होता है जब इमोशन, जो निगेटिव इमोशंस है, वे टेक ओवर होते हैं। हम उसको टेक ओवर करते हैं, उसको पार करते हैं। तो डिटेल में समझा जाए तो इवन इंटेलिजेंट, एजुकेटेड और experienced people can make bad financial decisions. They let their emotions control them instead of thinking logically. They let their emotions could
control them instead of thinking logically. So smart people means intelligent, knowledgeable individuals. Dumb money means poor financial decisions. And when emotion takes over means when feelings like fear, greed, anger or excitement control actions. सो इसको एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ये हैबिट्स जो है, ये इमोशंस जो है, बैड इमोशंस जो है वो आपके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं. तो ये एक नंबर का साइकोलॉजी नंबर पॉइंट नंबर 1. दूसरा, लक एंड रिस्क प्ले ह्यूज रोल्स. नॉट ऑल सक्सेस इज इक्वल टू स्किल एंड नॉट ऑल फेलियर इज इक्वल टू स्टुपिडिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. नॉट ऑल सक्सेस इज योर स्किल एंड नॉट ऑल फेल्यूर इज स्टुपिडिटी. तो लक और स्किल्स का कंबाइंड होता है, जॉइंट होता है, और जहाँ ओवरलैप होता है तो वो ओवरलैप इज इम्पॉर्टेंट. तो तीसरा देखें पॉइंट. तीसरा पॉइंट है कंपाउंडिंग इज अ मैजिक. स्मॉल गेन्स ओवर टाइम बीन बिग विन्स वंस. छोटे 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 गेन्स जो है वो एक समय बड़ी विन बन सकते हैं, बड़ी गोल बन सकते हैं. सो टाइम इज मोर देन द टाइमिंग. और चौथा है नेवर इनफ. द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल is getting the goal post to stop moving. हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल क्या है? इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग. इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट इज डिसाइडिंग व्हाट इनफ मीन्स एंड नॉट. इनफ क्या है और क्या नहीं है, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द मनी मैनिफेस्टेशन, मनी मैनेजमेंट, कि व्हाट इनफ means and not. So constantly increasing your financial expectations. तो ये कंट्रोल करने से, देखने से, constantly increase your financial expectations. constantly expectations आपके financial expectation बढ़ते ही जाते हैं, expectations बढ़ते ही जाते हैं. तो आज हमने ये 4 पॉइंट्स साइकोलॉजी ऑफ मनी के देखे. तो आपको ये कैसे लगे? यदि अच्छे लगे हों तो ज़रूर मेरे YouTube चैनल पर जाकर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हैप्पी होली, हैप्पी धुलेटी. थैंक यू, थैंक यू.